अस्सलामुअलैकुम मोहतरम दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारा सफ़र तो चल ही रहा है। अब चलते चलते जो है बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो माइकल ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारी गाड़ी हाई स्पीड हो जाएंगी तो गवर्नमेंट पनिशमेंट करेंगी, और इसी तरीके से विदाउट लाइसेंस के अगर कोई गाड़ी चलाता है तो उसको भी पनिशमेंट होगा। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा माइकल से ही मैं पूछता हूँ कि भाई क्या पनिशमेंट होगा, कितने साल का होगा। पूछते हैं माइकल से। यस माइकल, इफ़ एनीवन विदाउट लाइसेंस, इफ़ ही ड्राइविंग एंड ट्रैफिक पुलिस विल ब्रिंग हिम, सो व्हाट विल डू? Maybe police stations will accuse him, and I'm not the exact penalty, but they will pay much money, or they have to go jail. Prison. Right, prison. Yes. Okay. It's very big punishment because in my country, in India, after give some bribe, he is not. He will not get any punishment. It's very bad situation. And I think because this system, I can see this is signal, but between two cars, too much difference, too much distance. In my country, if signal will get red, then every car, every bike, they are standing to touch each other. ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों बहुत ही इबरत की बात है हमारे लिए। What punishment? Punishment, if without license, if someone drive, he will go to prison and will pay much money. Yes. Here, what is the punishment? Here. This driver, if this driver failed to take the driving license, Yes. what is the punishment? He will go to prison. Oh, okay, directly. Directly prison. Okay. And after prison, court will decide how much days he will in prison and how much money he should pay. Okay, Punishment. Penalty. Not like us, you can pay 20 rupees or 50 rupees and you can take breathe with freedom. तो मोहतरम बुजुर्गों को कैसा रहता फॉलो। देखो अभी देखो ये गाड़ियाँ जो है खड़ी हुई है, ये साइड में जो गाड़ी जाने वाली है वो एकदम राइट से निकल रही है। दोनों साइड से लाइन है, लाइन। हमारे यहाँ पे ये दो कारों के बीच की जो लाइन है तो बाइक वाले उसको बख्शेंगे नहीं, ऐसे घुस जाएंगे उसके बीच में से। पूरी बाइकों की लाइन होंगी और फिर ट्रैफिक जैम होगा। और ऑलमोस्ट बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैंने देखा हूँ, जो मेरा पर्सनल रिसर्च है, ट्रैफिक जाम का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि गाड़ियाँ जो है, अब देखो ये साइड में गाड़ी, ये साइड में रोड खाली है तो रॉन्ग साइड से जो आने वाले हैं वो पूरे के पूरे वहाँ पे खड़े होंगे। और स्पेशली मैंने देखा हूँ जो रेलवे सिग्नल्स है वहाँ तो दोनों साइड से जाने वाले हैं। अब जब दोनों साइड से जाने ही वाले हैं, बस अल्लाह ही रहम करे, अब लोग किधर से किधर जाएंगे और कौन किधर से निकलेगा। इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले अब फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट डाला था कि मेरे एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि बोले मौलाना क़यामत के दिन मैदान हशर में नफ्सा नफसी का आलम कैसे होगा? तो मैंने उससे कहा भाई तू अपना जो रेलवे गेट है वहाँ पे आधा घंटा खड़े रहे और खड़े रह के देख कि दोनों साइड से गाड़ियाँ एक दूसरे के बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाती है, और जैसे ही गेट ओपन होता है और उसके बाद जो नफ्सा नफसी का आलम होता है अपनी गाड़ी सबसे आगे ले जाके गेट क्रॉस करने की, और जैसे ही जो गेट क्रॉस करता है ऐसा लगता है जैसे कि उसने वर्ल्ड कप का इनाम जीत लिया, और जिस तरीके से वो खुशी फील करता है। मैंने कहा वो गेट पे की जो सिचुएशन है वही कंडीशन मैदान हशर में होंगी। ऐसा हमारे यहाँ पे आलम होता है। अल्लाह ताला हम तमाम को समझ अता फरमाए।